कहते हैं कि जी आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ कब निकलेंगे, क्योंकि वो भी गुस्ताखे सहाबा हुजूर करीम के बारे में बहुत से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है, उसके बारे में देखिए ये ना ये मैंने अभी इस सारे अरसे के दौरान ना ये मैंने इतना इस चीज़ को नोट किया ना कि एक ही मसलक के अंदर हर एक दूसरे आदमी को कह रहा है कि जी आपके ये कुफरिया कलमात थे, ये आपने गुस्ताखी सरजद की है। तो ये इस तरह के फैसले हैं ना कि जी कौन गुस्ताख है कौन नहीं। मैंने इस मामले के अंदर भी हमेशा उलमा से कहा कि आप बताइए ना कि क्या ये चेने वेने निकालना जो है ये शरीयत के मुताबिक है या नहीं। गुस्ताखी मामला पर आप रहनुमाई करें ना कि क्या ये जूता उठा के बताना कि जी उलमा से जूता अफजल है या उलमा की पढ़ाइयों से अल्लाह के कलाम से जूता अफजल है, तो ये उलमा की तो उलमा इस सिलसिले में रहनुमाई करें। ज़ाहिर है उसमें जहाँ ये वाक़अतन ऐसा कोई काम सरजद होगा जो जिसको गुस्ताखी से उलमा मतलब गुस्ताखी के वहाँ आप आए, हम सब ज़ाहिर है उसमें अपना रोल प्ले करें। मुरीद बनना चाहता हूँ मोइनुद्दीन से, चिश्ती से, तो उन्होंने कहा कि फिर तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ये तरीक़त ने गुल खिलाए हैं। मुझे बताइए नबी मुकर्रम के कलमे की जगह लोग अपने कलमे पढ़वा रहे हैं और हम उसे कह रहे हैं कि ये दुनिया का माना हुआ पीर है। फिर तो हमारे इकरारुल हसन साहब सही कर रहे हैं, ये उस जमाने में थे नहीं, वरना उनके पीछे भी पड़ जाते। ये जिन किताबों का हवाला दे रहे हैं, पहली बात ये किताबें ही उन बुजुर्गों के साथ गलत मंसूब है और इस पर पिछले इतने अरसे से हम रो रहे हैं। और आपके जो जन्म के महबूब हैं वो इन्हीं तो बोगस चीजों पर उनकी बुनियाद खड़ी है। बुनियाद के ऊपर इसने सारा ये फेम कमाया और शोहरत कमाई अपने फिरके के अंदर। अब तो खैर रिजेक्ट हो चुका है अपने फिरके में। उस मुनाजरे के अंदर इसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। मुफ्ती झूठ बोलता है कि बुजुर्गों की किताबें बदल गई। 2009 में तूने वीडियो में दिफा किया है शतीआत के नाम के ऊपर। शिबली बोले इस तरह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और सिर्फ कुरैशी ने नहीं दिफा किया हुआ, वो जो नूरी वाला मुनाजरा है उसमें भी इन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का दिफा किया। और वो एक लाहौर का छोटू मौलवी जो है वो पीछे सुगड़ा सा बैठा हुआ सुभान अल्लाह भी पढ़ रहा है। आज वो कह रहा है किताबें बदल गई, वो भी झूठ बोल रहा है। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। और इससे बड़ा छक्का इनके लिए यह है कि 1921 में आला हजरत अहमद बरेलवी की डेथ हुई है। उन्होंने फतावा रज़विया के अंदर सबा सनाबिल एक किताब की तारीफ की है और कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में यह मकबूल है, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अगर आला हजरत को पता था इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है तो आला हजरत गए, और अगर उन्हें नहीं पता था उनकी बुजुर्गी चली गई, उन्हें पता ही नहीं चला कि कूड़ लिखे थे और नबी इस्लाम पे झूठ बांध दिया, बगैर तहकीक के बात कर दी। आप फैसला करो कि आला हजरत को फारिग करना है या पुराने बुजुर्गों को फारिग करना है। ये झूठ बोल रहे हैं कि किताबें बदल गई हैं। 100 साल पहले तो किताब नहीं बदली हुई थी। फिर 1937 में पीर मेहर अली शाह साहब की डेथ हुई है। उन्होंने अपनी किताब तहकीकुल हक फी कलमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को मार्फत की बात कह के कोट किया हुआ है। भाई पीर मेहर अली को तो नहीं पता था कि ये बदल गई है किताब, वो तो डिफेंड करता रहा। तू आज मुफ्ती कह रहा है कि मेरा ताल्लुक पीर मेहर अली शाह साहब के साथ है, तो तेरा पीर मेहर अली शाह साहब तो इसको मार्फत की बात कह के गया। आप बता किताब बदली है कि नहीं। और अगर तू कह रहा है किताब बदल गई है इसका मतलब है कि तूने माना ये कुफरियात है, तो बता फिर पीर मेहर अली शाह के ऊपर क्या फतवा है। बड़े बुजुर्गों में तो बाद में फतवा पहुंचेगा, पहले इनसे शुरू करो, अहमद बरेलवी से, पीर मेहर अली शाह साहब से। और थानवी रसूलुल्लाह पार्टी भी खुश ना हो। हाँ, तुम्हारे आल इमदाद रिसाले में जो थानवी रसूलुल्लाह निकला वो तो निकला ही निकला था, उसका मैंने पोस्टमार्टम किया। उस थानवी ने, चूंकि वो खुद चिश्ती था, उसने भी खुद अलग से किताब लिखी अस्सुन्नतुल जरिया फिर चिश्तियतिल अलिया, उसमें उसने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का दिफा किया हुआ है। और वो जो उसने बोंगियां मारी, मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया कि इन लोगों को कुरान और सुन्नत का बुनियादी इल्म भी नहीं था, पता नहीं किसने इन लोगों को हकीमुल उम्मत बना दिया। और उसकी डेथ हुई है 1945 में। 1945 में अशरफ अली थानवी साहब फौत हुए हैं और चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करके दुनिया से गए हैं। उस वक्त तक तो कोई किताबें नहीं बदली हुई थी, लिहाजा देवबंदी और बरेलवी दोनों सूफियों के फिरके, दोनों का एक ही बाप रूहानी जिसकी तरफ मंसूब करते हैं, यानी हनफी कहते हैं अपने आप को, ये दोनों अब एक दूसरे के गले लग के रोएं और आके मीडिया के ऊपर दिफा करें। हमने उसी वक्त उधार नहीं किया, मैंने मगरिब से पहले वीडियो बनाई, फरहान भाई को मैंने फोन किया, मैंने कहा जी आज तो हम अपना क़यामुल लैल भी लेट करेंगे, इस वक्त जो है ना ये क़यामुन नहार की बारी आ गई है, तो आप आ जाए। इशा के बाद हम बैठे 2 घंटे लगा के ऑलमोस्ट 12 बजे हमने रात को वीडियो अपलोड कर दी, यानी मैंने 24 घंटे नहीं गुजरने दिए।
वीडियो अपलोड हुई, 13 घंटों में वो वीडियो 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके थे, जिसमें मैंने कहा कि ठीक है भाई मैं तैयार हूं। अब हमारे स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि जब तक ये ऑनलाइन उसी GTV के ऊपर रमजान नशरियात में मेरे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होते, जिसकी धमकी उन्होंने खुद मुझे लगाई हुई है कि आ और बैठ, जुर्रत का जवाब दे, इनका पीछा नहीं छोड़ना, इनके नीचे जाके कमेंट्स करने हैं, इनके ऊपर वीडियोस बनानी है, तब वक्त है कि ये माफी ना मांग ले कि जी हमसे ये ऊपर का काम है, हमारे बुजुर्गों ने काम डाला है। और देखो यार, मां बाप अपने बच्चों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते हैं, फिरकों के मानने वाले बच्चे वो हैं कि जो अपने बुजुर्गों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिरते हैं। वो वीडियो अपलोड हुई, हमने फिर वीडियो भेजी शुएब मदनी भाई को, फिर मैंने उनसे बात की कि वीडियो देखी, उनका हाँ जी देख लिया, हमने यहाँ मीटिंग कॉल की हुई है, हमने मालिकों को भी बताया कि जी इस तरह सारा सिलसिला, हम आपको फीडबैक देंगे। फिर मैंने उनको हफ्ते वाले दिन दोबारा कॉल की, मैंने कहा इतमाद आ रही है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवानी है, मुझे बताएं किस वक्त मुझे ऑनलाइन ले रहे हैं। वो कहते हैं हमारी इस हवाले से 1-2 मीटिंग्स हो चुकी हैं और हमें 1-2 दिन का मजीद टाइम दें, हम इसके ऊपर फाइनल डिसीजन करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपका राइट है, आप करें। और मैंने कहा ये मैंने आपकी इज्जत की वजह से पैमरा को नहीं एप्लीकेशन लिखी और आपको कोई लीगल नोटिस नहीं भिजवाया, वरना आपके एंकर ने जिस तरीके से आके बदमाशी करके धमकियां दी हैं, इसके ऊपर तो हद के इज्जत का 2 अरब का हर्जाना भी होता है, मैं आपको सही बता रहा हूं। और इसका एंड जो है ना वो माफी के ऊपर ही होता है। आज तक किसी ने हर्जाना भुगता नहीं है, हमेशा माफी मांगते हैं। और मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि कभी भी नहीं बैठेंगे, और मैंने कहा था कि मुझे खुशी होगी कि मेरी ये पेशगोई गलत साबित हो। अगर ये पेशगोई मेरी दुरुस्त साबित हुई, जितनी मुझे खुशी होगी उससे डबल खुशी होगी कि मेरी पेशगोई गलत साबित हो और ये बैठने के लिए तैयार हो जाए लाइव इसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि अब वो चल तो चुका है। तो मैं अभी तक इन 2-3 दिनों में, जुम्मा हफ्ता, इन 2 दिनों के अंदर 5 से ज्यादा दफा फोन पे उनसे बात कर चुका हूं। और मैंने कहा जी मुझे बताएं, तो उन्होंने कहा जी संडे का भी दिन आप गुजारें, हम आपको फीडबैक देंगे। अगर दे दी तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगले संडे फिर मैं लम्बा पा लेना, छड़ना तो नहीं है। ये आ चुके, मैंने इसको इसलिए जरूरी समझा कि आपको ये पूरी डॉक्ट्रिन क्लियर होनी चाहिए कि ये 3 वीडियोस GTV की तरफ से आ चुकी हुई है। पहले वो इफ्तार के मौके पे जो लीक हुई कि मिर्जे की रूह आ गई है, फिर दूसरी वो चिश्ती रसूलुल्लाह वाले पे उन्होंने कहा कि वो जेलम वाले आपके महबूब, उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, और तीसरा तो डायरेक्ट इसने आके धमकियां लगाई हैं कि जी मैं चपेड़े मारूं और ये करूं। मैंने तो उसके जवाब में कुछ भी नहीं किया, मुझे पता है कि इनके घर मैयत पड़ी हुई है, उनका नुआ तो बनता है, मैं तो यकीन करें इनकी चीखें एंजॉय करता हूं। आपने भी इफ्तार के वक्त में घर के बने हुए चिप्स रखने हैं, हाँ, और साथ आपने सादा पानी रख लेना है या कोई शरबत रख लेना है और इनकी चीखों को एंजॉय करना है। ये वीडियो लगाया करें बार बार, मुझे तो बड़ा मजा आता है कि भाई सही जगह निशाने पे जाके हमारी दावत हक ये पहुंची है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा वाला लिवाई आदम मिन लिवाई मोहम्मद, नऊज़ुबिल्लाह, तज़किरतुल औलिया में कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। और ये वो इबारत है जिसका तो अभी ताजा दिफा किया मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने इसी एंगल के सामने बैठ के कि मैं इसकी तावील करता हूं कि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, जिस तरह के अल्लाह ताला ने अपनी शान का मजहर बनाया था उस दरख्त को जिसमें से आवाज आई थी इन्नी अल्लाह। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है, ठीक है। अब असल में यहाँ ये बैग में नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायज़ीद की नहीं थी, जुबान उनकी एक नाम राई हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। अभी तो बेशुमार खिलाफ शरा और बातें मैं पेश कर सकता हूं, लेकिन मैं पंजतन पाक की निस्बत से इसी पे रहता हूं। 5 मैंने गुस्ताखाना इबारतों का जिक्र कर दिया और 5 ही मैंने वाकयात बयान कर दिए, उनका पोस्टमार्टम कर दिया, ताकि जिसके लिए हदायत वाला मामला है और वो चाहता है कि हदायत हासिल करे तो ऑलमोस्ट ये 1 घंटे की वीडियो उसका दिमाग खोलने के लिए काफी है। बाकी तो हम कोशिश ही कर सकते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भाली उम्मत को झंझोड़ ही सकते हैं कि अल्लाह के बंदो जाग जाओ। इन लोगों ने आवाजें मक्के और मदीने की लगाई हैं, सवारियां मक्के और मदीने के नाम के ऊपर सवार की हैं, लेकिन फेंकी हैं अजमेर में, बगदाद में, देवबंद में, बरेली में। इन लोगों ने अपने नबी के साथ गद्दारी की है। तुम्हारी आखिरत के पीछे भी पड़े हैं, बुजुर्गों की तो आखिरत इन्होंने बर्बाद कर दी, उनको तो हम कब्रों से निकाल के समझा नहीं सकते, लेकिन अपनी आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं इनके शर से।